बिक गया था, मतलब कर्जे में चले गए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी कोई मूवी चल नहीं रही थी और सुपरस्टार थे, सुपरस्टार से बिल्कुल इस लेवल पे आ गए, घर भी बिक गया, बिल्कुल ग्राउंड पे आ गए। ये नेगेटिविटी लग रही है, यस और नो? और नेगेटिविटी कैसी, आप देखो बड़े बड़े जो बहुत मतलब जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत नाम है, जैसे आप देखिए पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, राइट? कितना नाम, कितना पैसा उनके पास होगा, राइट? उनकी पुश्तों ने राज किया है, यस और नो? लेकिन उनके ऊपर भी नेगेटिविटी आप देखो, उनके ऊपर बहुत सारे जोक्स बनते हैं, मीम्स बनते हैं, यहाँ तक कि अभी अगर मैं आए थे आपने देखा पोस्टर के, मतलब सर मैंने देखा कि पोस्टर लगा हुआ है बड़ा कांग्रेस का, उसमें बहुत सारे नेताओं की फोटो है और मतलब राहुल गांधी जी की फोटो फाड़ी हुई है। इतनी नेगेटिविटी सोचो, देखा आपने? उनके फेस के ऊपर मार्कर से लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करना कि इन लोगों को इतनी बड़ी नेगेटिविटी मिली, उसके बाद भी ये तो रुके ही नहीं। सोचो अगर किसी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी फैक्ट्री में आग भी लग गई तो वो कहता है कि दोबारा शुरू करना है, यस और नो? विराट कोहली जी इतने टॉप पे थे, इतनी नेगेटिविटी मिली, फिर भी उन्होंने वापस से कमबैक किया नहीं किया, यस और नो? अमिताभ बच्चन जी को हम देखते हैं, वो आज वापस से बॉलीवुड में टॉप पे हैं, शहंशाह हैं बॉलीवुड के। और राहुल गांधी जी को देखिए, वो भी लगे हुए, ये थोड़ी कि रुक गए हैं, नहीं उनके पास तो एक ऑप्शन भी है ना, यार बहुत पैसा है, फैमिली ने कमाया हुआ है, जाके कहीं सेटल हो सकते हैं, लेकिन वो अभी भी लगे हुए हैं, किस लिए? कि उनका जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए। तो अब हमें मिल रही है वो क्या है? वो तो नेगेटिविटी है जो मैंने बताया आपको। हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कि हमारे दोस्त ने मना कर दिया ज्वाइन करने से, या फिर हमारे पापा जो है कन्विंस नहीं हो रहे हैं, हमारे कोई रिलेटिव है जो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, या फिर जो हमें बार बार बोल रहे हैं कि तो जो काम कर रहे हैं सही नहीं है, या फिर हमने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई सेल नहीं आई, 5 लोगों को इन्विटेशन दिया, 5 नोट नहीं हुआ। कई बार ऐसे केसेस होते हैं, होते नहीं होते, यस और नो? वो नेगेटिविटी नहीं है, वो है नॉर्मलिटी। क्या है? बिल्कुल आम चीज है, मतलब ये होती है, नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी का अलग, जो मैंने आपको पहले बताया वो नेगेटिविटी थी, ये नॉर्मलिटी है, एक पॉजिटिविटी होती है। ये कौन सी चीज है? तो आज के बाद अब आप में से ऐसा कोई होगा नहीं जिसको नेगेटिविटी मिली होगी, या तो नो? आपको क्या मिली है? और नॉर्मलिटी मिलनी भी चाहिए, राइट? समझ गए आप लोग? तो इसका ध्यान रखना। बाकी अब जैसे फेलियर जब हमें मिलता है, तो फेलियर का मिलना, इस नॉर्मलिटी को मैं एक छोटा फेलियर बोल सकता हूँ, और फेलियर का मिलना भी जरूरी है। ये नॉर्मल फेलियर है, बड़ा फेलियर नहीं है। बड़ा फेलियर वो जो हर बंदे के जीवन में नहीं आता, नॉर्मल फेलियर वो जो हर बंदे के जीवन में आता है। जैसे आपने काम शुरू किया है तो आपको कुछ लोग मना करेंगे, ये नॉर्मल फेलियर है। आपने कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, कुछ लोग मना करेंगे, नॉर्मल फेलियर है। आप कुछ लोगों को इन्विटेशन देने गए हो तो वहां पे कुछ लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, ये नॉर्मल रिजेक्शन है, नॉर्मल फेलियर है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे मैं रिलेट कर देता हूँ, जैसे नॉर्मल फेलियर और क्या होता है, जैसे अगर कोई इंसान साइकिल चलाना शुरू करता है तो उसकी एक नॉर्मल फेलियर है कि वो एक बार गिरेगा, यस और नो? कोई बड़ा फेलियर तो नहीं है कि कोई गिरा और आपको मतलब खबर सुनी हो कि एक बंदे यार कोशिश की थी साइकिल चलाने की, वो गिर गया। हम सब गिरे हैं, यस और नो? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी साइकिल चलाई हो फर्स्ट टाइम और गिरा ही ना हो? ऐसा तो कोई नहीं है। मतलब ये नॉर्मल फेलियर है जो हर जर्नी का हिस्सा रहेगा ही रहेगा। जैसे हमने कभी पेन से लिखने की कोशिश करी थी, पेन से कि शुरू में पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से, तो क्या शुरू में लिख दिया? नहीं, वो एक नॉर्मल फेलियर था जो हर बंदे के जीवन के अंदर आता है। एक छोटा बच्चा होता है जो वो चलने की कोशिश करता है तो वो गिरता है शुरू के अंदर, यस और नो? या क्या ऐसा हुआ कि कोई बच्चा जन्म लेता है और डायरेक्ट ही चलने लग गया बिना गिरे? ऐसा हो सकता है? नहीं, ये नॉर्मल फेलियर है। ये नॉर्मल फेलियर आते क्यों, मैं आपको ये बता देता हूं। अगर ये नहीं आएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक कोई छोटा बेबी जो जन्म लेता है वो चलना शुरू करता है, गिरता नहीं है, डायरेक्ट चलता ही रहता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। को बता रहा हूं, नॉर्मल फेलियर आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गिरा नहीं तो उसको पता ही नहीं कि मतलब गिरने से चोट लगती है, राइट? समझ रहे हो मेरी बात को? कि गिरने से चोट लगती है उसे पता नहीं है। अब हम जैसे, अब मैं एक फ्लोर ऊपर हूं और मुझे नीचे आना है तो मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा, डायरेक्ट नहीं कूदूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं डायरेक्ट कूदूंगा तो मेरे को चोट लग जाएगी, यस और नो? लेकिन जो गिराई नहीं वो डायरेक्ट भी कूद सकता है कभी, उसे क्या पता? समझ आ रही है मेरी बात? तो ये ऐसे फेलियर्स हैं जो लाइफ के अंदर आना जरूरी है। आप साइकिल चलाते हैं, शुरू में गिरते हैं, अगर आप गिरे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा गिरने से चोट लगती है, तो फिर आप तो कहीं ना कहीं भेड़ देंगे जाके, राइट? जरूरी है, यस और नो? समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसी नॉर्मल फेलियर जो हमारे लाइफ के अंदर आते हैं कि यार इन्विटेशन भी किसी ने मना किया, क्यों मना किया, वहां से लर्निंग लेनी होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि रिजेक्शन और फेलियर से बड़ी कोई लर्निंग नहीं होती, और जहां आपको फेलियर मिलता है वहीं से लर्निंग मिलती है। अगर आपको फेलियर ही नहीं मिलेगा, मतलब अगर बच्चा गिरेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? सिंपल सी बात है, यस और नो? लर्निंग ले सकते हैं हम फेलियर से, और रिजेक्शन से हम ले सकते हैं मोटिवेशन। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मोटिवेशन के सोर्स हमारे पास है। हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती है जैसे हम मोटिवेशन लेते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जिनको मैं जब अपने ड्रीम्स को याद करता हूँ, महसूस करता हूँ, तो उससे भी मोटिवेशन आती है।
बहुत सारा हम जैसे गुरुनानक सर का कोई स्पीच देख लेते हैं यूट्यूब पे, उससे मोटिवेशन आती है, यस और नो? लेकिन कुछ एक चीजें और हैं जो ये तो चलो आपको कभी कभी मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको डेली मोटिवेट कर सकती हैं, वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन के अंदर भी मोटिवेशन छुपी होती है। रिजेक्शन से बड़ी कोई मोटिवेशन है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जैसे मैं अपने शुरुआत के दिन याद करता हूँ कि आज तक मेरे दिमाग में उन लोगों के चेहरे बसे हुए हैं जिन्होंने मेरे को रिजेक्ट किया था कभी। उसमें से बहुत सारे लोग हमारी फैमिली से भी थे, रिलेटिव्स में, बहुत सारे दोस्तों में थे, बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसियों में थे, बहुत से लोग। और उन्होंने क्या बोला था कि यार तुम ये काम कर रहे हो, इस काम के अंदर कोई फ्यूचर नहीं बनने वाला। हम आज बता रहे हैं, हमारी मान लो हमारे मतलब कुछ कजन थे जो ठीक ठाक पोस्ट के ऊपर काम कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के अंदर, वो बोल रहे थे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं, हमारी जरूरत थोड़ी है तुम्हारे पास। तो ऐसे रिजेक्शन हमें मिले। लेकिन जब भी मैं कभी मेरे को लगता था कि यार मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं रुक जाऊं, तो मेरे दिमाग में उनका चेहरा आता था। मैं सोचता था कि अगर आज मैं रुक गया तो कल मैं इनको फेस कैसे करूंगा, इनकी बात सही साबित हो जाएगी, फिर ये मेरे को बोलेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि नहीं हो पाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ मोटिवेशन का सोर्स। जब भी मेरे को कभी ऐसा लगता है ना कि यार नहीं हो रहा काम, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करता। मैं जैसे अपने किसी रिलेटिव का चेहरा याद कर लिया, अपने किसी उस दोस्त का चेहरा याद कर लिया जिसने मना किया था। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है, क्योंकि रिजेक्शन से आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है। अगर आपको अपने काम से प्यार है, तो अगर आपका फोकस में टारगेट पे जो आपको रिजेक्ट कर रहा है वो आपके दिल पे लगेगी, वहां से एक एनर्जी क्रिएट होती है। आप खुद देखो, कभी भी आपको कोई रिजेक्ट करता है, कोई बुरा बोलता है, तो आपको गुस्सा आता है कि आलस आता है? गुस्सा आता है। गुस्से में क्या होता है, एनर्जी होती है, सुनो। अब एनर्जी दो जगह से आ सकती है, तो खाने से या फिर ऐसे रिजेक्शन से। अब खाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और रिजेक्शन आपको फ्री में मिल रही है, तो बेटर ऑप्शन क्या है, जो हमें डेली मिल रही है, सुनो, सभी को मिल रही है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? मैं ज्यादा शोर शराबा नहीं कर रहा हूँ, आसानी से आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, यस और नो? थैंक यू। एक पॉइंट अब मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हमें हमारी अपलाइन की प्रमोशन अच्छे तरीके से करनी चाहिए अगर हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अपलाइन का जो प्रमोशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं खुद ही काम करता रहूंगा, खुद ही कर लूंगा, अपलाइन की प्रमोशन में नहीं कर रहा हूँ, तो वो आप फिर अपने बिजनेस में नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी आप देखो कि कुछ टाइम से, पिछले हम 10 सालों से या 8 सालों से देखते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पीएम है, यस और नो? यानी कि कांग्रेस का काम थोड़ा डाउन है, समझ रहे हैं? अब कांग्रेस का काम डाउन है, तो अभी राजस्थान के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, जो कुछ टाइम पहले अलवर के अंदर आई थी। तो वो कौन है, टॉप अपलाइन है कांग्रेस की, यस और नो? और उनकी यहाँ पे क्या है, डाउन लाइन है। अलग अलग गांव के अंदर छोटे छोटे लीडर्स को इसके ऊपर गोल्ड प्लेटफॉर्म, समझ रहे हैं आप, जो भी होते हैं अध्यक्ष वगैरह, राइट, वो वहां पे है। तो जब उनको पता लगा कि उनकी अपलाइन आ रही है, तो उन्होंने प्रमोशन जोर शोर से की, यस और नो? देखा आपने, जगह जगह पोस्टर लगाए। मतलब मैंने देखा कि यहाँ पे उनकी कोई मीटिंग थी, कोई सभा थी, और लोग दूर दूर से गाड़ियां भर के लेके आ रहे हैं। वो कौन थे, वो गेस्ट थे, उनकी सेल क्लोज करवानी थी। अब उनसे सेल क्लोज हो नहीं रही, तो क्या होता है, चलो अपलाइन की मीटिंग में लेके चलते हैं। अपलाइन की मीटिंग में ले जाके बिठाएंगे, अपलाइन कन्विंस कर देंगे, अपना ठीक है, कि वोट जो है कंफर्म हो जाएगा, अपन जो है उनका अपना जो पे चेक बनता है, उनका जो है इलेक्शन वगैरह जो भी सीन है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे से, अब इनको पता था कि यार हमारे से सेल क्लोज नहीं हो रही, लेकिन जब इनको पता लगा कि अपलाइन का टाइम मिल चुका है, तो उन्होंने फिर कमी नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा, उन्होंने पूरी जान लगा दी, और जान लगाई तो उसका फायदा भी उनको होगा, यस और नो? जबकि आप देखोगे तो उनकी अपलाइन की इतनी अच्छी इमेज भी नहीं है मार्केट के अंदर। आप देखो आज इसने इंस्टाग्राम चलाते हैं, देखिए वहां पे कितने जोक बन रहे हैं, यस और नो? हमारी अपलाइन की कितनी अच्छी इमेज है आप सब जानते हो, राइट? वो ज्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझो कि इनके ऊपर कितने जोक्स बन रहे हैं। मैंने देखा पोस्टर के ऊपर लोग पता नहीं क्या क्या लिख के जा रहे हैं, फिर भी वो अपनी अपलाइन की प्रमोशन जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो हमें किस तरीके से अपलाइन की प्रमोशन करनी चाहिए आप समझ सकते हैं। चाहे आज मनदीप सर आए हैं तो मनदीप सर की प्रमोशन जबरदस्त, प्रशांत सर मेन्यू करें उनकी प्रमोशन जबरदस्त, कोई और भी सीनियर हमारे पास आता है। और मैं सिर्फ बड़ी अपलाइन की बात नहीं कर रहा, अगर आपकी कोई डायरेक्ट अपलाइन भी है, वो मान लो सिल्वर डायरेक्टर भी है, तो उनकी प्रमोशन भी आपको जबरदस्त तरीके से करनी चाहिए। वो आपको आपके बिजनेस को हेल्प करने के अंदर बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करेगी, आपके बिजनेस को बूस्ट करने के अंदर। तो हमें पहली बात तो नेगेटिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी से डील आराम से हो सकती है, फेलियर से हम लर्निंग ले सकते हैं, रिजेक्शन से हम मोटिवेशन ले सकते हैं। अपलाइन की प्रमोशन कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है कि अपलाइन का कितना बड़ा रोल है। तो अपलाइन का शोर हमेशा बचना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया पे आप यूज कर रहे हैं, आप मेरे से जितने लोग कनेक्ट हैं, आपने देखा होगा कि पिछले शायद 10 दिनों से मैंने अपनी कोई फोटो नहीं लगाई कि मैं अपनी फोटो लगा रहा हूँ सेल्फी लेके, नहीं।
मेरे स्टेटस पे सिर्फ एक ही इंसान की फोटो है, मनदीप सर की। देखा होगा मैं अपनी सेल्फी ले रहा हूँ, अपनी फोटो लगा रहा हूँ, अपनी रील बना रहा हूँ, नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया क्या है मेरे लिए, सोशल मीडिया मेरे लिए बिजनेस टूल है। वहां पे कई लोग क्या कर रहे हैं कि खुद की प्रमोशन कर रहे हैं। अब आपसे कोई कन्विंस हो नहीं रहा, दिक्कत ये है, तो अपनी ना करें, अपलाइन की करें। अपलाइन के पास बहुत कुछ है तो उसको दिखाएं, और दिखा के आप डेफिनेटली अपने बिजनेस के अंदर जो है बूम लेके आ सकते हैं। Got it? Yes or no? Yes, sir. Okay, तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि समय हमारे पास ऑलरेडी कम है, और मैं अपने मैसेज को यहीं क्लोज करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक बार जिन्होंने मेरे को शुरू करवाया और इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, एक बहुत जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए प्रशांत सर के लिए। और मैं आपको बताऊं, सीखना कभी बंद नहीं होता, सीखना हमेशा चलता रहता है। जैसे और छोटे छोटे फेलियर्स नॉर्मलिटी वाले वो आते रहते हैं। मेरे को अभी सर दो दिन पहले एक फेलियर है। वो कैसे है कि अब छोटा बेबी हमारे घर में हुआ है, तो मैं उसको खिला रहा था, अब वो रोने लग गया, तो ये कहते हैं कि इससे बात कर। अब मैंने कहा इससे कैसे बात करूं ये मेरे को नहीं आता, तो अब ये सीखना पड़ेगा। तो छोटे छोटे फेलियर्स हैं तो आते रहते हैं, तो वहां से आप सीखने का आपको मौका मिलता है। मैं वो भी सीखूंगा कि कैसे उससे बात की जाएगी, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करता, वन वे कम्युनिकेशन है। अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे पास इतना, क्योंकि हम तो बहुत पास से आए हैं, राइट, हमारे पास जो एक लंबा जर्नी तय करके आए हैं हमें टीच करने के लिए, सुपरस्टार ऑफ बायोशेयर, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए मनदीप की।